हर हर महादेव। जय बाबा बैद्यनाथ धाम। बाबा बैद्यनाथ धाम, जिसे देवघर के नाम से भी जाना जाता है, झारखंड राज्य के देवघर जिले में स्थित एक प्राचीन और प्रसिद्ध हिंदू तीर्थस्थल है। ये स्थान भगवान शिव को समर्पित है और हिंदू धर्म के प्रमुख 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। बाबा बैद्यनाथ धाम की धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्ता इसे न केवल भारत बल्कि विश्वभर के श्रद्धालुओं के बीच अत्यधिक पूजनीय बनाती है। यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु भगवान शिव की उपासना करते हैं और यह स्थल विशेष रूप से श्रावण मास के दौरान लाखों कांवड़ियों का स्वागत करता है, जो यहाँ गंगाजल अर्पण करने आते हैं। बाबा बैद्यनाथ धाम से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं और मान्यताएं हैं। सबसे प्रमुख कथा यह है कि रावण, जो कि लंका का असुर राजा था, ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे एक शिवलिंग प्रदान किया और उसे यह वरदान दिया कि वह इसे जहां भी स्थापित करेगा, वहां भगवान शिव का वास होगा। लेकिन शर्त ये थी कि शिवलिंग को रास्ते में कहीं भी भूमि पर नहीं रखना था। रावण शिवलिंग को लेकर लंका जा रहा था, लेकिन देवताओं को ये भय हुआ कि यदि रावण शिवलिंग को लंका में स्थापित कर देगा तो उसकी शक्ति अजेय हो जाएगी। इसलिए उन्होंने एक युक्ति निकाली। भगवान विष्णु ने छलपूर्वक रावण को धोखा देकर एक ब्राह्मण के रूप में उससे शिवलिंग प्राप्त कर लिया और उसे देवघर में स्थापित कर दिया। इस प्रकार यह स्थान बाबा बैद्यनाथ धाम के रूप में प्रसिद्ध हुआ। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने रावण के शरीर के घावों को ठीक किया था, इसलिए उन्हें वैद्यनाथ कहा गया, जिसका अर्थ है चिकित्सकों के राजा। यही कारण है कि इस स्थान का नाम बैद्यनाथ धाम पड़ा। बाबा बैद्यनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। हिंदू धर्म में ज्योतिर्लिंग को शिव की शाश्वत और अचल उपस्थिति का प्रतीक माना जाता है। हर ज्योतिर्लिंग का अपना विशेष महत्व है और बैद्यनाथ धाम के ज्योतिर्लिंग को मोक्ष प्राप्ति का मार्ग माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ शिवलिंग के दर्शन मात्र से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति को शांति, समृद्धि और मोक्ष प्राप्त होता है। श्रद्धालु यहाँ पर विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और पूजन करते हैं। श्रावण मास के दौरान, खासतौर पर सोमवार को, यहाँ पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। ऐसा माना जाता है कि इस महीने में भगवान शिव की आराधना से विशेष फल प्राप्त होते हैं। बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर की वास्तुकला प्राचीन भारतीय शैली की है। इस मंदिर का निर्माण कब हुआ था, इसके बारे में कोई निश्चित प्रमाण नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि यह मंदिर बहुत ही प्राचीन है। यह मंदिर ग्रेनाइट पत्थरों से निर्मित है और इसकी शैली में मध्यकालीन वास्तुकला की छाप है। मंदिर परिसर में एक प्रमुख शिवलिंग है, जो गर्भगृह में स्थित है। गर्भगृह के चारों ओर अन्य देवी देवताओं के मंदिर भी हैं, जो श्रद्धालुओं के लिए प्रमुख आकर्षण का केंद्र हैं। मंदिर के शिखर पर एक सोने का कलश लगा हुआ है, जो मंदिर की शोभा और बढ़ाता है। मंदिर के मुख्य द्वार पर नंदी की विशाल प्रतिमा भी स्थापित है, जो भगवान शिव के वाहन के रूप में पूजनीय है। मंदिर के अंदरूनी हिस्से को अत्यधिक भव्य तरीके से सजाया गया है और यहाँ पर पुरानी मूर्तियाँ, चित्र और अन्य धार्मिक कलाकृतियाँ देखी जा सकती हैं। बाबा बैद्यनाथ धाम हिंदू धर्म में विशेष रूप से शिव भक्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण तीर्थस्थल है। यहाँ भक्त भगवान शिव को जल, दूध और बेलपत्र अर्पित करते हैं, जो कि शिव की प्रिय वस्तुएं मानी जाती हैं। यहाँ पर शिव की उपासना के साथ साथ अन्य धार्मिक अनुष्ठान भी होते हैं, जैसे रुद्राभिषेक, महाशिवरात्रि पर विशेष पूजा और विभिन्न धार्मिक पर्वों पर हवन और यज्ञ का आयोजन। श्रावण मास के दौरान विशेष रूप से कांवड़ यात्रा का आयोजन होता है, जिसमें देशभर से लाखों श्रद्धालु आते हैं। वे गंगाजल लेकर देवघर तक की पैदल यात्रा करते हैं और बाबा बैद्यनाथ को अर्पित करते हैं। ये यात्रा लगभग 100 किलोमीटर लंबी होती है, जो सुल्तानगंज से देवघर तक होती है। इसे श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक माना जाता है और इस यात्रा के दौरान भक्त शिव का नाम जपते हुए चलते हैं। कांवड़ यात्रा बाबा बैद्यनाथ धाम की एक विशेष धार्मिक परंपरा है, जिसमें देशभर से श्रद्धालु, विशेष रूप से उत्तर भारत से, गंगा नदी के जल को कांवड़ में भरकर बाबा बैद्यनाथ को अर्पित करते हैं। ये यात्रा सुल्तानगंज से शुरू होती है, जो लगभग 105 किलोमीटर दूर है।
सुल्तानगंज में गंगा का प्रवाह दक्षिण दिशा की ओर है, जो इसे पवित्र और विशेष बनाता है। श्रावण मास के दौरान इस यात्रा में भाग लेने वाले कांवड़ियों की संख्या लाखों में होती है। ये भक्त विभिन्न प्रकार के परिधान पहनकर और हाथ में कांवड़ लेकर भगवान शिव की आराधना करते हुए देवघर पहुंचते हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान भक्त पूरी यात्रा पैदल ही तय करते हैं और इस दौरान वे भगवान शिव के भजनों और जयकारों के साथ यात्रा करते हैं। ये यात्रा भक्ति, समर्पण और आत्मशुद्धि का प्रतीक है। बाबा बैद्यनाथ धाम में महाशिवरात्रि का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, इसलिए इस दिन को अत्यंत पवित्र माना जाता है। महाशिवरात्रि के दिन श्रद्धालु उपवास रखते हैं और रात्रि भर जागरण करते हैं। इस दिन विशेष पूजा अर्चना का आयोजन होता है, जिसमें रुद्राभिषेक, हवन और विशेष मंत्रोच्चार किया जाता है। श्रद्धालु बड़ी संख्या में शिवलिंग पर जल, दूध, दही, घी, शहद और बेलपत्र अर्पित करते हैं। बाबा बैद्यनाथ धाम केवल धार्मिक महत्व के कारण ही नहीं, बल्कि आसपास के दर्शनीय स्थलों के कारण भी आकर्षण का केंद्र है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु बाबा बैद्यनाथ के दर्शन के साथ साथ अन्य पर्यटन स्थलों का भी भ्रमण करते हैं। कुछ प्रमुख स्थान हैं। यह मंदिर राधा कृष्ण को समर्पित है और अपने भव्य निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। इस मंदिर की ऊंचाई लगभग 146 फीट है और इसे बनाने में 9 लाख रुपए खर्च हुए थे, इसलिए इसे नौलखा मंदिर कहा जाता है। सत्संग आश्रम, ये स्थान संत अन्नदमयी मां की स्मृति में बनाया गया था। यह आश्रम शांतिपूर्ण वातावरण और आध्यात्मिक साधना के लिए प्रसिद्ध है। त्रिकुट पर्वत, ये पर्वत देवघर से करीब 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। त्रिकुट पर्वत एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, जहां पर रोपवे की सुविधा उपलब्ध है। बासुकीनाथ मंदिर, यह मंदिर बाबा बैद्यनाथ धाम के निकट स्थित है और इसे बाबा बैद्यनाथ का दूसरा स्थान माना जाता है। श्रद्धालु यहाँ भी दर्शन के लिए जाते हैं और कहा जाता है कि बाबा बैद्यनाथ का दर्शन तभी पूर्ण होता है जब बासुकीनाथ का भी दर्शन किया जाए। बाबा बैद्यनाथ धाम न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि यह स्थान स्थानीय पर्यटन और अर्थव्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण है। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं, जिससे स्थानीय व्यवसायों को बढ़ावा मिलता है। होटल, भोजनालय और विभिन्न प्रकार की दुकानें यहाँ की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करती हैं। साथ ही इस तीर्थस्थल के विकास और सुधार के लिए सरकार और अन्य संगठनों द्वारा भी विभिन्न योजनाओं पर काम किया जाता है। बाबा बैद्यनाथ धाम भारतीय संस्कृति और धार्मिक परंपराओं का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। ये स्थान न केवल भगवान शिव के प्रति अटूट भक्ति का प्रतीक है, बल्कि यह मानव जीवन में शांति, मोक्ष और आत्मिक संतोष प्राप्ति का मार्ग भी दिखाता है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु न केवल धार्मिक लाभ प्राप्त करते हैं, बल्कि उन्हें आध्यात्मिक संतुष्टि भी मिलती है। बाबा